बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के मामले को लेकर आज जो केस था उसकी आज समाअत थी और दौरान समाअत इस केस में ही इलेक्शन के हवाले से चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने खुद सवालात उठाए हैं। यानी आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने यह पूछा है कि क्या सदर ममलिकत की जानिब से इलेक्शन के हवाले से जो डेट दी गई थी उसमें क्या इलेक्शन कमीशन रद्द बदल कर सकता है, नई कोई तारीख दे सकता है या नहीं। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो उनकी दरख्वास्त थी उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आज इस केस की समाअत की। और नाज़रीन, इस बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन भी शामिल हैं। अंदाज़ा कर लें कि जस्टिस एजाजुल एहसन को लेकर मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की जो जमातें हैं उन्होंने कई एतराज़ात ऑलरेडी उठाए हैं, ये मुतनाज़ा हो चुके हैं। उसके बावजूद इस बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन भी शामिल हैं, जस्टिस मुनीफ अख्तर हैं, उसके अलावा जस्टिस अमीनुद्दीन है और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल इस बेंच का हिस्सा हैं। और नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के जो वकील थे उन्होंने आज एक बार फिर ये मौक़िफ़ अपनाया अदालत के अंदर। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 3 बार हुक्म के बावजूद भी इस वक्त हुकूमत जो है वो हतमी तौर पर इलेक्शन की डेट नहीं दे रही है। बार बार सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की अदुली की जा रही है, यूँ सुप्रीम कोर्ट की ये तौहीन कर रहे हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि इलेक्शन शेड्यूल कब जारी हुआ था। वकील तहरीक इंसाफ ने कहा कि इलेक्शन शेड्यूल 8 मार्च को जारी किया गया था। इलेक्शन कमीशन के पास इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार ही नहीं था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद इलेक्शन की तारीख नहीं दी। सदर ममलिकत ने इलेक्शन कमीशन के साथ मुशावरत के बाद 30 अप्रैल की तारीख दी थी और फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने तारीख चेंज करके 8 अक्टूबर की रख दी है। और नाज़रीन, बैरिस्टर अली ज़फ़र का ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने का बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुक्म दिया था, लेकिन 90 रोज़ में असम्बली के तहलील के बाद 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात करवाना ये आइन बाकायदा हुक्म देता है, लेकिन हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद भी 90 रोज़ में इंतखाबात करवाने के लिए तैयार नहीं है। और उनका ये भी कहना था कि हुकूमत की जानिब से फ़ंड नहीं मिल रहा है और फिर वज़ारत दाखिला और दिफा की जानिब से सिक्योरिटी फ़राहम नहीं की जा रही है। तो फिर अगर सिक्योरिटी के ये मामलात इसी तरह ये बहाने बनाते रहेंगे तो फिर आने वाले दिनों में ये कैसे ये कह सकते हैं कि क्या गारंटी है कि अक्टूबर में हालात ठीक हो सकते हैं। जिस पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने पीटीआई के वकील से इस्तफसार किया कि आप सुप्रीम कोर्ट से क्या चाहते हैं। जिस पर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट आइन और अपने हुक्म पर अमल दरामद करें। और जस्टिस जमाल मंदुखेल का कहना था अदालती हुक्म पर अमल दरामद करवाना ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है बल्कि ये हाई कोर्ट का काम है। और बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि फ़ंड्स का अगर मामला खड़ा करके अगर बात नहीं मानी जाती है तो फिर इलेक्शन कभी नहीं हो सकते हैं। और ये सिर्फ मामला जो है अदालत के हुक्म पर अमल दरामद का नहीं बल्कि 2 सूबों के इलेक्शन का मामला एक हाई कोर्ट नहीं सुन सकती है। सुप्रीम कोर्ट अपना इख्तियार इस्तेमाल करें और वो फैसला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट बाख्तियार है और उसको अभी भी इख्तियार हासिल है कि वो इस पर आगे बात कर सकता है। और पीटीआई के वकील ने बार बार यही वो कह रहे थे अदालत को कि 90 रोज़ में इलेक्शन करवाने के लिए हुकूमत जो है वो तैयार नहीं है। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि मेरे मौजूद साथी दस्तखत शुदा अदालती फैसले का हवाला देना चाह रहे हैं। सबसे अहम सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन सदर ममलिकत की दी गई तारीख बदल कर सकता है या नहीं। ये पहली बार हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने सदर की दी गई तारीख को बदल दिया है। हमने देखना है कि इलेक्शन कमीशन के पास सदर की दी गई तारीख बदलने का इख्तियार मौजूद है या नहीं। ये वो अहम सवाल था नाजरीन जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने आज ये सवाल उठाया है कि क्या इलेक्शन कमीशन सदर की तारीख जो दी जाती है सदर की जानिब से वो तब्दील कर सकता है या नहीं। हालांकि आइन के अंदर जो इलेक्शन कमीशन है वो भी बड़ा पावरफुल है। वो इलेक्शन के हवाले से एक गैर जानिबदारी के साथ किसी भी प्रेशर किसी भी हुक्म के बावजूद वो अपने फैसले खुद इलेक्शन कमीशन कर सकता है, क्योंकि ये वाहिद इदारा है कि जो पाकिस्तान में इलेक्शन को साफ़ और शफाफ और गैर जानिबदार तरीके से करवाने के लिए अपना किरदार अदा कर सकता है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में ये बाकायदा
बात उठ चुकी है, बाकायदा पूछा गया है। अब देखना ये है कि आगे इसमें मज़ीद क्या अपडेट्स सामने आती है। और नाज़रीन, तमाम फ़रीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद चीफ जस्टिस ममता बंदियाल जो हैं वो आज कोई भी बड़ा डिसीजन देने के लिए वो तैयार नहीं थे, और उन्होंने कहा कि तमाम दलाइल जब सुनने के बाद इंतखाबात मुलतवी करवाने पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा और अदालत ने पीटीआई की दरख्वास्त पर शामिल तमाम फ़रीक़ैन समेत गवर्नर को भी बज़रिए चीफ सेक्रेटरी नोटिस जारी करते हुए दरख्वास्त पर समाअत कल सुबह 11:30 बजे तक जो है वो मुलतवी कर दी है। नाज़रीन, आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि 2 रोज़ कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख आगे बढ़ाने के इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। चंद रोज़ कबल तहरीक इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में 30 सितंबर को जो शेड्यूल इंतखाबात थे उसकी तारीख जो है वो तब्दील करके 8 अक्टूबर की दी थी, जबकि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिख कर 8 अक्टूबर को सूबाई असम्बली के इंतखाबात करवाने की बाकायदा तजवीज़ वो दे चुके थे। तो यूँ तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुकी थी, और सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये डिमांड है कि वो किसी तरीके से 90 रोज़ में इलेक्शन करवाने की पूरी कोशिश करे। लेकिन हुकूमत दूसरी जानिब जो है, आप देख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो फैसला सामने आ चुका है 8 अक्टूबर को इलेक्शन करवाने का, उसको वो बाकायदा मन तस्लीम भी कर रहे हैं और अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ इस चीज़ को नहीं मान रही है और बार बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा कर सुप्रीम कोर्ट से बड़े किसी डिसीजन के वो मुंतज़िर हैं, क्योंकि सदर ने भी बाकायदा वज़ीर आज़म को ख़त लिखा था, लेकिन वज़ीर आज़म ने भी दो टोक अंदाज में ख़त का जवाब देते हुए कहा कि आपका आइनी तौर पर मनसब बड़ा ज़रूर है, लेकिन तमाम इख्तियारात वो पार्लियामेंट और वज़ीर आज़म के पास हैं, लिहाजा मुल्की सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन डिले हो चुके हैं और उसी पर आगे हम गामज़न हैं और काम करते रहेंगे। नाज़रीन, ये थी वो अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाहते थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।